प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित है, अध्याय 7 है त्रिभुज, जिसमें हम प्रमेय नंबर 2 इस वीडियो में सिद्ध करेंगे। तो प्रमेय 2 क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यही आपको सिद्ध करना है। माने एक त्रिभुज लेना है जिसमें कह रहा है त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं, यानी उसके दो भुजा बराबर है, तो हमें दिखाना है उसके आमने सामने के जो कोण होंगे वह भी आपस में बराबर होंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ आ जाएंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे और कह रहा है ये त्रिभुज हमारा जिसकी दो भुजा बराबर दी गई है। अगर मान लें हमारा त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज में हमारी दो भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ हम ले लेंगे हमारा त्रिभुज बना। इसमें एक भुजा यहाँ ए बी और सी, ये हमारा त्रिभुज बन गया। मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तब हमें दिखाना है इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे क्या, ज्ञात है। पहली हेडिंग हमें मिलती है ज्ञात है। ज्ञात है में क्या मिल जाएगा कि एक त्रिभुज दिया गया है। ज्ञात है में हमें मिलेगा एक त्रिभुज। ये त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी, जिसमें हमें क्या मिला, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी। दूसरा हेडिंग हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी, ए सी बी, यही लाना है। अब अगली हेडिंग हमें रचना की आवश्यकता इसमें होगी। तो हम क्या करेंगे, इस ए से यानी कोण ए का समद्विभाजक खींचेंगे और कोण ए का समद्विभाजक खींचेंगे, इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अब ये कोई बिंदु होगा ए बी सी, मान लीजिए बिंदु हमारा डी है। तो अगली हेडिंग हमें लिखना है रचना। तो हम लिख देंगे रचना। रचना में क्या मिलेगा, कोण ए का समद्विभाजक ए डी खींचा, कोण ए का समद्विभाजक ए डी खींचा, यानी हमने इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। अर्थात कोण बी ए डी, ये बता रहा है कि कोण बी ए डी जो होगा ये बराबर कोण हो जाएगा सी ए डी, कोण सी ए डी। अब अगली हेडिंग हमें मिलेगी उपपत्ति। रचना के बाद ये हमारी रचना थी। अब रचना के बाद अगली हेडिंग हमें मिलेगी क्या, उपपत्ति। तो आगे लिखेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति में दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट वाला त्रिभुज और जो राइट वाला त्रिभुज है, इसी को हमें समरूप अथवा सर्वांग सिद्ध करना है। तो हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। एक भुजा के बराबर है, दूसरी भुजा दोनों में है, कॉमन है, बीच का कोण बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो उपपत्ति में यही लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर ए सी होगा, तो लेकिन उसके पहले हम लिखेंगे कौन कौन सा त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो त्रिभुज एक बना ए बी डी तथा त्रिभुज दूसरा हमने ले लिया ए सी डी में। तो हमें क्या मिला, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर है ए सी, ये ज्ञात है क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ए बी बराबर ए सी है। दूसरा नंबर ए डी बराबर ए डी, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ए डी बराबर ए डी, यानी यहाँ मिल जाएगा
AD बराबर AD, आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। दो को भुजाएं बराबर हो गई, दोनों के बीच का एक कोण रचना से बराबर है। तो कोण कौन सा? BAD, कोण BAD बराबर कोण CAD, बराबर कोण CAD। ये कहाँ से मिला? रचना से, क्योंकि हमने माना है कि इसको हमने समद्विभाजित किया है। तो क्या बना? साइड एंगल साइड, इसको समीकरण नंबर 1, इसको 2 और इसको हम 3 बना लेंगे। तो आगे लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से किससे मिला? साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता से हमें मिल गया त्रिभुज। ये दोनों सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से त्रिभुज? ए, यानी हमारा जो यहाँ लिए हैं ABD और ACD, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो सर्वांग सम में मिलता क्या है? शेष भुजाएं और शेष कोण बराबर हो जाते हैं। यानी अब मिलेगा यहाँ कि इसलिए सर्वांग सम हो गए तो कोण B कोण C के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण B का मतलब ABD, कोण ABD बराबर होगा कोण ACD, और यही सिद्ध करना था। आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए ये हमारा था प्रमेय नंबर 2। तो ये है हमारा प्रमेय नंबर 2। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।